जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे बच्चों को घर घर आके सम्मानित कर रहा है। तो ये राजेश जी कटेवा एक ऐसे व्यक्ति है जो घर घर गली गली जाके हमारे बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों का अगर सम्मान होगा तो उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा तो वो निश्चित रूप से वो आगे और ज्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो एक दिन वो उनको कामयाबी भी जरूर मिलेगी। इसलिए जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं वो तो आगे बढ़ेंगे। उनको देख के गांव गली के अन्य बच्चों में भी ये जिज्ञासा जागृत होगी कि हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ेगा, जो अच्छे अंक लाएगा, उसका सम्मान होगा। और मैं तो कहता हूँ कि गांव घर घर आके सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन राजेश जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि नवलगढ़ विधानसभा के प्रत्येक युवा को जो अपनी कक्षा में अच्छे अंक ला रहा है उसको घर घर जाके उसका सम्मान करे, ताकि युवाओं का मनोबल बढ़े, युवा आगे बढ़े। क्योंकि अभी आज का कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम तो युवाओं का सम्मान है। राजेश जी का नागरिक अभिनंदन है। और नवलगढ़ नगर पालिका में मैं भी एक पूर्व चेयरमैन और वर्तमान पार्षद होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सभी पार्षद गण बैठे, इनकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा क्योंकि अभी चुनाव का समय, तो चुनाव का समय और चुनाव की बात न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि राजेश जी कटेवा दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि आपने अखबारों में भी देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा है कि लोग कहते हैं कि नवलगढ़ में कमल नहीं खिला आज तक। तो अब की बार हम सब लोगों को इस बात को ठानना है कि नवलगढ़ में कमल जरूर खिला के रहेंगे। आप जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात गांव ढाणी लगे हुए हैं, इससे लग रहा है, क्योंकि कल हमने देखा कि झाझड़ में आप लोगों ने देखा कि युवाओं का एक बहुत बड़ा जनसैलाब आपके स्वागत के लिए वहां तत्पर था। आपके स्वागत में बहुत बड़ी सभा हुई। इसी प्रकार अन्य गाँव में भी, जैसे कुमास में, निवाई, कौनसिया, ढिगाल, जहाँ भी जाते हैं युवाओं का एक जनसैलाब राजेश जी कटेवा और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो चुका है। इसलिए निश्चित रूप से नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान खिलने वाला है। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी का जयकारा भी लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसी प्रकार आप अपनी ये बुलंद आवाज, इसको बुलंद रखना है, क्योंकि 5 साल हो गए सरकार को, कांग्रेस की सरकार को। किसानों से वादा किया था कि हम आपका 10 ही दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन एक कौड़ी किसानों की कर्जा माफ नहीं हुई। तो ये कहा था कि बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, लेकिन बिजली का बिल बढ़ा। और अब तो कहते हैं कि बिजली का बिल माफ कर दिया। माफ तो कर दिया, लेकिन बिजली आती ही नहीं है, तो उसका क्या महत्व है? बिजली आती है क्या, बोलो रेगुलर? बिजली आती नहीं है तो बिल माफ करने का क्या महत्व? देखो अब भी बिजली गई हुई है पूरी। इसलिए इस शाम का ये समय, माता बहनें चूल्हा जलाती है, खाना बनाती है, इस समय अगर लाइट दी है तो उस बिजली के बिल का माफ करने का क्या महत्व हुआ? उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सरकार लास्ट के 6 महीने में सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। ये इनकी लोक लुभावनी बातें हैं, लोक लुभावनी योजनाएं हैं, ताकि जनता आपको वोट दे दे। लेकिन नवलगढ़ की जनता इतनी भोली नहीं है। यहाँ के लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब बात को समझते हैं कि 6 महीने की योजनाओं से कुछ नहीं होना है। आगे की योजनाएं अगर आपको करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को आपको यहाँ से जिताना होगा, ताकि नवलगढ़ में काम हो सके, नवलगढ़ में विकास हो सके। और विकास और काम तो होंगे या न होंगे, लेकिन प्रत्येक नागरिक का सम्मान हो सके, इसी भावना को साथ रखते हुए हमें नवलगढ़ में कमल का फूल हम सब लोगों को खिलाना है। बोलो, खिलाओगे या नहीं खिलाओगे? इसलिए आप सबको इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 3 महीने का ये समय, इसमें लोग, बहुत से लोग आएंगे, अपनी अपनी बातें भी रखेंगे, लेकिन किसी की प्रकार के, किसी के बहकाव में नहीं आना है। हमें तो सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि कमल का निशान के सामने वाला बटन दबाना है। हमारा जो भी भाई राजेश जी कटेवा जैसा जो भी प्रत्याशी होगा, उसके सामने का निशान दबाएंगे, ताकि नवलगढ़ में
नवलगढ़ में कमल का फूल खिल सके, नवलगढ़ में खुशहाली आ सके, नवलगढ़ में भाईचारा कायम हो सके, नवलगढ़ में अमन चैन हो सके। क्योंकि आज जो डर का माहौल है, उस डर के माहौल को खत्म करना है। उस डर के माहौल को जब तक नहीं खत्म करोगे, क्योंकि रोड नाली सड़कें ये तो 5 साल में हमने खूब बनाई है। बोलो पिछले 5 साल में रोड नाली बनाई कि नहीं बनाई आपकी? आपके मोहल्लों की गंदगी को दूर किया कि नहीं किया? वो काम अगर पिछले 5 साल का काम हमारे चेयरमैन काल का, हमारे पार्षदों के काल का अगर आप दोबारा लाने चाहते हो तो इस बार भाई राजेश जी कटेवा जैसे हमारे संघर्षशील नेताओं का हमें साथ देना है, ताकि हमें यहाँ हमारे काम के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़े, किसी के सामने गिराना नहीं पड़े, किसी दलाल के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि काम सीधा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप इन जैसे नेताओं को चुनोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि हम नवलगढ़, लोग कहते हैं कि लोग नवलगढ़ में नहीं रहते, लेकिन हम सुरेंद्र कुमार सैनी फूलवाड़ा और राजेश जी कटेवा 24 घंटे आपकी सेवा में नवलगढ़ में ही उपलब्ध रहेंगे। हम कहीं बाहर जाने वाले नहीं है, हम नवलगढ़ में ही 24 घंटे रहते हैं। इसलिए आपका जो भी काम होगा पूरे सम्मान के साथ हम सब लोग आपका काम करेंगे। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि काम के लिए लोगों को भटकाना नहीं चाहिए। अगर वोट लेने के लिए हम सब आपके बीच यहाँ आते हैं तो हर साल या 6 महीने से एक कैंप लगना चाहिए, ताकि आपके वार्ड की समस्या, आपके गांव की समस्या, आपकी इसी चौपाल पे, इसी मंच पे उसका समाधान हो लोगों को। क्योंकि लोग मजदूरी करते हैं, यहाँ मेहनत के लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनका पूरा समय एक काम के लिए, पूरे दिन वो उसके चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इसी प्रकार आपका प्यार और स्नेह और बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहा तो किसी भी काम के लिए आपको किसी भी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के पास, आपके चौक में, आपकी चौपाल में आपका काम करने के लिए हम खुद लोग आपके बीच उपस्थित रहेंगे। आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब श्रीमान जी राजेश जी से निवेदन है कि वो भी आगे आए और 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक बार जोर से बोलेंगे राम साहब वीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित मैं छोटे भाई पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी फूलवाले, ऐसे हमारे छोटे भाई की माफी, लगातार हम साथ साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। देवी फिरोज सरपंच रजनी जी पूनिया, राजेश जी पूनिया, सौरभ जी कांचा, बाबूलाल जी, नेमीचंद जी फौजी साहब, एक बहुत बड़े फौजी अपने यहाँ के फौजियों के अध्यक्ष भी हैं और लगातार सेवा करते रहते हैं। विष्णु जी कुमावत, रतन जी कुमावत, आशीष जी पचार, जगदीश जी वर्मा, सुनील जी पार्षद और रामलाल जी कुमावत। आज मेरे छोटे छोटे नन्हे बच्चों का जो सम्मान करने के लिए हम पूरी टीम आपके द्वार, आपके घर पहुंची है। आप यहाँ आए और तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और हर घर की चिराग है और हर दिल का टुकड़ा है। ये प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, ये सभी दिलों के हीरे हैं। अगर इसका सम्मान नहीं किया जाए, इसका मान नहीं किया जाए तो फिर किसका किया जाए? हम इन बच्चों का सम्मान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इनकी हर कामना पूरी करने के लिए हमेशा उनके साथ रहते हैं। आज अगर किसी भी एक घर के बच्चे का सम्मान किया जाता है और पड़ोसी दूसरी बच्चे की माँ को पता लगता है तो निश्चित ही वो भी माँ अपने बेटे को बोलती है, अरे बेटा देख तो बढ़िया नंबर लाया हो, तुम भी पढ़े। अगर कोई के घर एक बच्चों नौकरी लग जाए, जब पूरे मोहल्ले का मायने एकदम उत्साह आ जाए, दिवाली से मनवा लग जाए, लाडू बटे,
क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक हीरो हो गया और दूसरे घर के लिए एक उनके लिए अलग से एक रोशनी जग गई कि आपा भी यहाँ मेहनत करो, जन आपा भी क्यों। तो ये लगातार आप लोगों का सम्मान करने के लिए अगर हम आते हैं, आपका सम्मान होता है, तो जरूर आपके समाज में, गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में आपकी बहुत बड़ी इज्जत होती है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से आप जब भी पढ़ते हैं तो निश्चित एक टारगेट ले लिया करें। जिस किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो तो आप 100%, 99%, 98% का टारगेट लेकर के चलोगे, उन्हीं के अनुसार आप काम करोगे और वैसे ही आप पढ़ोगे तो निश्चित ही आपके वैसे नंबर आएंगे। और जिसको आपके बारे का सम्मान नहीं मिला तो निश्चित अगली बार आपका सम्मान होगा। दूसरी बात, अभी हमारे छोटे भाई चेयरमैन साहब ने सब बातें आपको बताई। राजनीति की बात, राजनीति बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आपकी राजनीति, आपका राज होगा, आपका खुद का राज होगा तो आपकी सब समस्याएं आपके घर और आपके द्वार समाप्त होगा। आप लगातार देख रहे हो पिछले 14.5-15 सालों एक आदमी को ढेर राज बिकर राजनीति देख रहे हो। आज सिगड़ी गला का माने लगभग रोड फुटड़ी पड़ी, कचरों को ढेर लागेड़ो पड़े है। गला का मां देखी तो स्ट्रीट लाइट लगभग खराब हो रही है। मैं दाना बता दूंगा, स्ट्रीट लाइटा का बहुत बड़ो पैकेज, बहुत बड़ो बजट नगर पालिका उठे और वह लाइट काजम लाग जाए और पिसा उठ जाए और ठेकेदारा की जेब में ऊपर तक नीचे तक चले जाए। ठेकेदारा का दलाल, नगर पालिका का दलाल, पंचायत समिति का दलाल 1 तारीख में बड़े पहुंच जाए और आपकी दलाली का मोटा मोटा पैसा ले और गाड़ी में बैठ ऐश करने चले जाए। और आप मेरी नौलगढ़ की जनता बाकी बार गाल हो गए। आज लाइट की बात करा, अशोक गहलोत जी कहेंगे लाइट फ्री कर दी। लाइट फ्री कौन कर दिया? लाइट शो फ्री कर दिया। लाइट आई थी, आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं इस नवलगढ़ में सीवरेज का काम चल रहा है। लगातार रोड फूटती है, फिर बन जाती है, फिर फूटती है, फिर बन जाती है और एक बहुत मोटा पैसा जेब में डल जाता है। और नगर पालिका में आज तक सीवरेज का काम नहीं हुआ। 200 से 250 करोड़ रुपए का बजट उठ चुका है और मेरे नौलगढ़ की जनता आज भी त्रस्त है, आज भी परेशान है। उनकी बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर यहाँ केंद्र में सरकार मोदी जी की है, रहेगी, राजस्थान में सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आएगी। आप सब लोग मिलकर ये तय करो कि नवलगढ़ का विकास करना तो नवलगढ़ में भी भाजपा का फूल खिलाना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी जितने भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या रोड की, स्ट्रीट लाइटों की, शहर की सुरक्षा के लिए कैमरों की, बच्चों की सुरक्षा के लिए जगह जगह छोटे छोटे को ब्रेकर बनने चाहिए। ये जितनी भी प्रकार की सुविधाएं मैं आपके द्वार, आपके घर, आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में निश्चित रूप से हम करेंगे। दोस्तों, शिक्षा की बात करी जाए तो आज ये नवलगढ़ शिक्षा की नगरी हुआ करती थी। आप सब लोगों को पता है कि जयपुरिया स्कूल, पोदार स्कूल, पोदार कॉलेज, पोदार पवेलियन, ऐसे सैकड़ों साल पहले हमारे नवलगढ़ में बहुत अच्छी स्कूल हुआ करते थे। अगर ये विधायक चाहता तो इन सब स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकता था। यहाँ मेरे इन गरीब किसानों के, गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यहाँ निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था करा सकता था। इन बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ नवलगढ़ में लाइब्रेरी की व्यवस्था करवा सकता था। इन किसानों के बच्चों के लिए, इन परिवारों के बच्चों के लिए रोजगार के लिए सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री में कम से कम 3-4 हजार लोगों को रोजगार दिला सकता था। लेकिन नहीं, क्या किया? इस स्कूल के मैदान को खा गया, इस बदराना जोड़े को खा गया।
इन सेठों के हवेलियों में खा गया। लगातार यहाँ लूट चल रही है। अगर कोई भी आदमी शिकायत करता है, बोलता है, तो इसके चमचे घूमते रहते हैं, छोटे छोटे राजकुमार घूमते रहते हैं, वो उनका वीडियो बनाते हैं, उसके पास भेज देते हैं। और दूसरी तरफ पिछले दिनों आप देख रहे थे यहाँ एक सुनील सियाई जो उनको लगातार 151 में बंद करता और उसकी पिटाई करता और फिर वीडियो कॉल के द्वारा उनको दिखाता और वो कहता कि क्यों, कैसा रहा, वो माफी मांगता, वो डरता, अपने घर में रहता, किसी प्रकार की आवाज नहीं करता। तब उसको सिद्धांत पे छोड़ा जाता था, उस शर्त पे छोड़ा जाता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल खिलेगा तो आप शांति से, अमन से और चैन से रहेंगे। किसी भी प्रकार का आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी 3 महीने हैं, आप तय कर लो कि 2023 में इसका पूर्व गुजरात समझ करके जो घर भेजना। मेरे दोस्तों, पानी की सबसे बड़ी समस्या आज मेरे को लग रहा है कि हर कॉलोनी में आ रही है। हर घर तक नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल पहुंचाने की योजना पूरे हिंदुस्तान में चालू कर रखी है। और राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपया राजस्थान में आए थे, जिसमें मात्र राजस्थान सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन लोगों के घर तक तो मोटी मोटी पाइप पहुंचा दी गई है जो इसे रात दिन आगे पीछे पूछ लाते हैं, और जो इनका सम्मान नहीं करते उसके बारे में नहीं बोलते हैं। उनके घरों तक पतली पतली पाइप पहुंचाई जाती है या कोई प्रकार का कनेक्शन नहीं दिया जाता। आज मेरे साथी लोग अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, नगर पालिका जाते हैं तो वहां पूरे दिन भर चक्कर लगाए जाते हैं, कोई इसकी नहीं सुनता। अगर ये चाहता तो वहां हेल्प डेस्क सेंटर बना सकता था। मेरे ज्यादातर नौलगढ़ के रहने वाले माता बहने बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी, लेकिन पुराने विचारों के लोग पढ़े लिखे नहीं है। वो बेचारे फार्म भरने के लिए इधर उधर चक्कर लगाते हैं और फिर वापस हाथ से घर आ जाते हैं। किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ फूल खिलेगा तो नगर पालिका हो चाहे पंचायत समिति समिति हो, उस जगह आपके लिए अलग से डेस्क सेंटर बनेगा, हेल्प डेस्क सेंटर बनेगा। आप वहां पहुंचेंगे, आपकी समस्या तुरंत उसी समय निवारण कर दी जाएगी। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे बहुत सारे हैं जिसके तहत काम किया जाए तो एकदम बढ़िया तरीके से इस नौलगढ़ में काम चल सकता है। लेकिन नहीं, इन्होंने विकास किया। जब 2008 में आया था तो सिर्फ एक साधारण आदमी और एक 20-25 हजार रुपए की नौकरी करने वाला आया था। आज परशुरामपुरा में हेल मेल रखा है, एक गढ़ बना रखा है और उसमें टेटो पड़े रहे राजा की नहीं, और जहाज में आंख काटे लोग जानो बचाओ। अगर किसी की मजबूरी पहुंच होती है तो पहले उसके चमचे फूलते, अगली बार वोट पक्का देगा ना, वो हाँ करता है, तब वो आडो पड़े तो सेठ आज जिया। फिर उनसे वादा किया जाता है कि तेरा अगला सला वोट मेरा आना चाहिए, मेरे बारे में चर्चा करनी चाहिए, तब उसका काम होता है। श्री सीमेंट फैक्ट्री में मैं आपको बताना चाहता हूँ 3000 आदमी तक वहाँ काम रोजगार पे लगाए जा सकते थे। मेरे छोटे छोटे धंधे करने वाले, जैसे कोई सब्जी की दुकान है, कोई चाय की दुकान है, इस प्रकार से करते तो फैक्ट्री के सामने एक बहुत बड़ा मार्केट बनवा देते, फैक्ट्री से जमीनें लोड कराते और उसमें छोटी छोटी दुकानें लगती, तो सैकड़ों परिवारों को वहाँ बाजार लगाने के लिए, वहाँ दुकान लगाने के लिए रोजगार मिल जाता। अगर ये चाहता तो फैक्ट्री के पास एक बढ़िया तरीके से कॉलोनी बसा सकता था। ये चाहता तो वहां एक बहुत बड़ी स्कूल बन जाती, वो चाहता तो वहां एक बहुत बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल सुविधा के लिए बन जाता। क्यों? श्री सीमेंट फैक्ट्री में सीआरएस का फंड 16 करोड़ रुपए आया हुआ है और वो 16 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के प्रति जो भी चीजें होती है उस पर खर्च होना था। लेकिन नहीं, उसने क्या किया, 5 करोड़ रुपया परशुरामपुरा ले गया और अपने बुढ़ापे में घूमने के लिए पार्क बना लिया। नाम क्या देता है कि मैंने खेल स्टेडियम बना रहा हूँ। मैं
आपको बता देना चाहता हूँ, वो खेल स्टेडियम में इसके बुढ़ापे में घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्क बन रहा है। खेल स्टेडियम बनाना चाहता तो ये नौलगढ़ का बदराना जोड़ पड़ा, यहाँ क्यों नहीं बनाया? नौलगढ़ बड़ा है या परशुरामपुरा? नौलगढ़ बड़ा है या परशुरामपुरा? अगर ये चाहता तो यहाँ बहुत बढ़िया खेल स्टेडियम बन सकता था। मेरे किसान भाइयों को आवारा गायें, आवारा पशुओं से इतनी बड़ी समस्या है कि एक खेत में 5,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की तारबंदी होती है, और फिर भी गायों को रखवाली करने के लिए रात भर जाग कर रहना होता है। बाकी लिए बहुत बढ़िया गौशाला बनाई जा सकती थी, खेल स्टेडियम बनाया जा सकता था, और बच्चों के लिए वहाँ एक बहुत बढ़िया कोचिंग बनाने के लिए बनाई जा सकती थी। ये सब व्यवस्था वहाँ करनी थी, लेकिन नहीं, हर जगह रोता है और कहता है कि मैंने 80 करोड़ रुपए ला रखे हॉस्पिटल बनाने के लिए वहाँ बदराना में। मैं इस मंच से आप लोगों को बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वो 80 करोड़ रुपए का बजट इस बदराना में तुम हॉस्पिटल बना सकते हो, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन सिर्फ वो हॉस्पिटल बनाओ, बची हुई जमीन की कॉलोनी काट के 300-400 करोड़ रुपया जेब में डालना चाहता वो नहीं डालने देंगे। ये हम पूरी नौलगढ़ जनता ने प्रण ले रखा है। वहां कैंटीन बनाओ, कौन मना करता है? अगर हॉस्पिटल की बात आती तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत नमन करता हूँ रामेश्वर जी शेरी साहब को, उन्होंने अपनी जमीन दान दी, वहाँ हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी के समय बना था। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बढ़िया करना चाहता तो ये 2 हॉस्पिटल, मोर हॉस्पिटल, जयपुरिया हॉस्पिटल पड़े हैं, इनको इन सेठों के पास जाते, ये भामाशाह ये सेठ है, ये बहुत बड़ा बजट दे देते, ये दोनों हॉस्पिटल डेवलप करके और पूरे नौलगढ़ झुंझुनू को भी ये सुविधा दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, इस पे किद नजर है, इन हॉस्पिटलों की जमीन और ट्रस्ट की जमीन पे किद नजर है, और ये खाना चाहता है, इसलिए कभी इसकी बात नहीं करता है। बात करता है तो सिर्फ बुढ़ावनी बात करता है, बात करता है तो गुमराह करने की बात करता है, कभी भी मेरे किसान भाइयों की बात नहीं करता, कभी भी मेरे युवा साथियों के रोजगार की बात नहीं करता, कभी भी इनके पढ़ने की बात नहीं करता, कभी भी इसके रोजगार की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने को गुमराह करता है। मैं मेरे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज से सावचेत हो जाओ। अब ये आएगा और गड़ियाली आंसू बहेगा और ये भी बोलेगा मैं तारो ही हूँ, मैं तारो लाडलो हूँ। और मैं कह रहा हूँ तू लाडला 14 साल को तू लीन दो, अब आज नौलगढ़ की जनता नीचे उतारेगी। एक और स्लोगन चलाता है, हे मारा और मैं तारा। ये तब होता है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव के जीतने के बाद में 4 साल तक थे तारे और मैं मारे, ये इसका स्लोगन है। और 4 साल तक लगातार लूट करता है, और फिर जब 6 महीने होता है तब ये आ जाता है और सिर्फ मंचों से रोना शुरू करता है। इसको कोई ये पूछे तुम 4 साल कहा था, हर मंच से ये पूछता है कि ये कुछ लोग मौसमी हैं, ये चुनाव के समय आता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपको कहना चाहता हूँ, पिछले 3.5-4 साल से मैं आपके बीच हूँ और बीच रहूंगा। इनको सामने बोलने की पिछले दिनों हिम्मत नहीं रही थी, हमारी टीम ने सबने मिल करके और बदराना जोड़ा का वहां हमने धरना दिया और इसके पुतले जलाए और इसके करतूत के हमें ताकत के बताई, तब ये रोना शुरू किया है और नहीं ये डराता था। आप सब लोग अब सावचेत हो जाओ और ये गड़ियाली आंसू जो बहा रहा है इनको बता दो कि रे बेटा अब हमारे शरीर में आ गई। तुम क्या करे हैं, कहीं करे हैं, वह हमारे शरीर में आ रही है। जब भी पिछले दिनों कह रहा है कि हाँ के भामाशाह को मैंने बुला करके इस बदराना में ही करवाना चाह रहा था, अरे भामाशाह तो पहले दिए हुए हैं यहाँ, उन भामाशाह को सम्मान करिए, नौलगढ़ को डेवलप
स्वागत कर देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बात साथियों, अब ये बदलाव की बयार आ चुकी है। कल झाझड़ में भी मेरे युवा साथियों ने इतना बड़ा शेला स्वागत मेरे भारतीय जनता पार्टी का किया, चाहे कुमाश हो, चाहे निवाई हो, चाहे आपके इस जेप्रिया स्कूल की बात हो। आप लोगों का समर्थन हमें मिलना शुरू हो गया है, आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो गया है। आप लोगों का जो आशीर्वाद, आप लोगों का जो हमारे लिए सपोर्ट जो आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सब लोग यहाँ पधारे, हमारा मान सम्मान किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।